नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अब से लेकर 2026, 27 और 28 में आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु मिलकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। राहु ग्रह आपके जीवन के किन क्षेत्रों को लेकर आपको पैशनेट बनाएंगे, किन चीज़ों को लेकर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं। साथ ही शनि ग्रह आपके जीवन में किस प्रकार के कर्मों को कराएंगे और किस प्रकार से अपने कर्मों से आप अपने भाग्य को बनाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति किन क्षेत्रों में आपकी किस्मत खोलने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। पहले पार्ट में हम जानेंगे राहु ग्रह कैसा परिणाम देंगे, दूसरे पार्ट में शनि ग्रह के बारे में जानेंगे और तीसरे पार्ट में बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। यह जो राशिफल है, अगले 2.5 साल का यह राशिफल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपनी कुंडली पर जो चीजें हम बता रहे हैं, जो सूत्र हम आपको दे रहे हैं, अपनी कुंडली से आने वाले 2.5 वर्षों का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं स्वयं से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं कि राहु ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को बहुत ही मायावी ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु भ्रम के कारक कहे गए हैं। राहु छल कपट, बेईमानी, चोरी, इसके साथ ही जेल यात्रा, सडन गेन, सडन लॉस, इसके साथ ही इंटरनेट, चलचित्र, जो भी भ्रामक चीजें होती हैं उन सभी में राहु का प्रभुत्व होता है। हालांकि इस कलयुग में राहु को राजा कहा गया है। राहु अथाह पैसा देने वाला ग्रह भी माना जाता है। लेकिन जीवन के अंदर अगर हम आपके लिए बात करें तो राहु का गोचर जो हो रहा है, ये आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे। अब देखिए, जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो है, यह साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों को बताता है, छोटी छोटी ट्रेवलिंग को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, क्रिएटिव फील्ड को बताता है। तो तीसरे भाव से गोचर करते हुए राहु जो है, ये आपको 5 दिसंबर 2026 तक बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि अब से लेकर आने वाले समय में साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। जो अभी तक आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बन रही थी कि आलस्य का भाव जागृत हो रहा था या अन्योन फियर आपके जीवन में दिखाई दे रहा था, तो उन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। तीसरे भाव से राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो उसको हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। लेकिन राहु जब 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो यह आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं। आपके एफर्ट से आपको लाभ मिलेगा। मान सम्मान की चाहत आपके अंदर रहने वाली है और निश्चित तौर पर 5 दिसंबर 2026 तक आप मान सम्मान प्राप्त करते नजर आएंगे। हालांकि 3rd हाउस से जब राहु का गोचर हो रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति को उधार मत दीजिएगा। अगर आप उधार देते हैं तो उस पैसे को भूल जाइएगा, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं या आप बाइकर हैं, तो ध्यान रखें कि समय अवधि के दौरान दुस्साहसी भरे काम नहीं कीजिएगा, अन्यथा भीषण दुर्घटना के भी योग बन जाते हैं। हम पॉजिटिव और निगेटिव आपको दोनों बता रहे हैं, यानी कि आपको बेटिंग वगैरह नहीं लगाना है। स्पीड, गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने की बेटिंग, इन चीज़ों से थोड़ा बचिएगा तो बेहतर रहेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत से आप सफलता भी अर्जित करेंगे। जो शनि की ढैया के प्रभाव के कारण जीवन में चुनौतियों से आप जूझ रहे थे, आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे, तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले रहेंगे। अब देखें कि केतु आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर धर्म, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। हालांकि हायर एजुकेशन से जुड़े जातकों को थोड़ा सा यहाँ पे परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि पढ़ाई में आप कंसंट्रेट 5 दिसंबर 2026 तक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, 5 दिसंबर 2026 के बाद जब राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, देखिए मेरा यह मानना है कि गोचर करते हुए 2nd हाउस से राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जब 2nd हाउस में राहु जाएंगे तो आपकी वाणी प्रभावी होगी। हालांकि वाणी पर उस समय अवधि के दौरान नियंत्रण भी रखना जरूरी है, क्योंकि 5 दिसंबर 2026 से लेकर और 8 जून 2028 तक जो राहु का गोचर होगा, ये आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। आपके देखिए रहन सहन में परिवर्तन आएगा। लग्जरियस चीजों की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और राहु जैसे 2nd हाउस में जाएंगे तो 8 जून 2028 तक आपकी जो सोच होगी केवल पैसा बनाना होगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बनाया जाए। और निश्चित तौर पर आपका पूरा का पूरा फोकस अर्निंग की तरफ होने जा रहा है।
और 5 दिसंबर 2026 के बाद आप पैसा कमाएंगे। आपका रहन सहन थोड़ा सा ठाट बाट अच्छा होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो भी आपके पास आता हुआ नजर आएगा। विदेश से जुड़ने का अवसर भी आपको ये प्रदान करेंगे राहु ग्रह। 8 जून 2028 तक अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। दूसरा, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा। हालांकि राहु जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो केतु आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे तो आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी धर्म के कार्यों से जुड़ने का अवसर भी आपको मिलता नजर आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस समय अवधि के दौरान परिवारजनों से दूरी आपकी बन सकती है, लेकिन वह दूरी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। यानी कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करेंगे। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, 5 दिसंबर 2026 के बाद विदेश का योग बनेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो 5 दिसंबर 2026 से लेकर और 8 जून 2028 तक का टाइम राहु आपके लिए बहुत अच्छा दिखाएंगे। शत्रुओं पर ये विजय दिलाते हुए मिलेंगे आपको, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी सफलता प्राप्ति के संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इनकम आपकी बढ़ेगी, एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करते नजर आएंगे। तो ये राहु जो है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन इस समय में आप पैसा बहुत कमाएंगे, पैसा आएगा और बल्क में भी पैसा मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेविंग करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। पैसा आएगा, आप पैसा लग्जरियस चीजों पर, खान पान पर, भौतिक सुख सुविधाओं पर बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि शनि का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव होता है। आपके वाहन, प्रॉपर्टी, माता और साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी यह भाव होता है। आप अपने जीवन में कितना सुखी रहेंगे, कितना सुख प्राप्त करेंगे, आत्मिक संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी 4th हाउस ही कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव से हो रहा है और आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। अगर देखें तो 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री है। शनि आपके लिए अगर देखें तो शनि आपके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, शनि जब 11 दिसंबर 2026 तक वक्री हैं तो ये आपको कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने कोई धन संबंधी कोई पिछले समय में निर्णय लिया था उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। परिवार से जुड़े हुए लोगों के साथ में कोई अगर आपने निर्णय लिया है, ठीक है, अपने संचित धन को, इन्वेस्टमेंट को और साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में, इन सभी चीजों को लेकर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि अगर आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो शनि आपको ये कह रहे हैं कि आप इन सभी क्षेत्रों में एक बार ऑडिट कीजिए। आप बैठिए, जो पैटर्न आपका चला आ रहा है उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्या उसमें ऐड किया जा सकता है, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि शनि का गोचर 3 जून 2027 तक आपके चतुर्थ भाव में रहने वाला है और शास्त्र कहता है कि शनि जिस भाव में जाएंगे उस भाव के चीजों में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कष्ट भी वहां प्रदान करते हैं। शनि के चौथे भाव में होने की वजह से आप 3 जून 2027 तक देखेंगे थोड़ा पारिवारिक जीवन में विसंगतियां आ सकती हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी, क्योंकि ढैया का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 4th हाउस पर रहेगी। तो 3 जून 2027 से पहले आपके लिए मकान, प्रॉपर्टी का सुख शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। अगर आप लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, विघ्न आ रहा था, समस्या आ रही थी, तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। यद्यपि अगर लंबे समय अवधि से आपने कोई जमीन खरीद रखा था, अब आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। 11 दिसंबर 2026 से लेकर और 3 जून 2027 तक आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। अब देखिए, शनि जहां बैठे हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला था, राहु आपके 5 दिसंबर तक 3rd हाउस से गोचर करेंगे और शनि जो हैं फिर राहु 2nd हाउस में चले जाएंगे, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल होंगे। और अगर आपके मन में ऐसी चिंता परेशानी चल रही कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, श्योर हो जाइए आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी।
अब देखें शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से ये तीसरी दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखेंगे। देखिए जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो नौकरी पेशा जीवन में 11 दिसंबर 2026 के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कार्यस्थल पर आप हैं तो कार्यस्थल पर थोड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी और जो आपके बॉस हैं उनके साथ संबंधों पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए सर्विस नौकरी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपसे यह कह रही है कि आप 6 हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी जाके उन चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे। इन द सेंस कहने का क्या है कि अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं 3 जून 2027 से पहले तो आप लोन को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल लीजिए, कितना जरूरत है पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद लोन की तरफ आगे बढ़िए। शत्रुता मत करिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद करेंगे तो कोर्ट कचहरी आदि में आप फंसेंगे। ठीक है, इसके साथ शत्रुओं को लेट गो कर दीजिए। हालांकि शत्रुहंता योग भी ये बनाएंगे तो शत्रुओं का तो ये नाश करेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस जरूर रहिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि देखिए आपके 10th हाउस पर, जहां पे कन्या राशि आती है वहां पर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव, कार्य क्षेत्र में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे 11 दिसंबर 2026 से पहले। 11 दिसंबर 2026 से लेकर 3 जून 2027 तक का जो टाइम होगा ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और यहाँ पर सिर्फ संघर्ष आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा धनु राशि वालों, क्योंकि ढैया का भी प्रभाव रहेगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, अब यहां पर समझने वाली बात है, शनि जिस भाव में बैठे हैं ना, अगर उस भाव से रिलेटेड जिम्मेदारियों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप नैतिक तौर पर उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो शनि की 10वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे बहुत ही खतरनाक ये सिचुएशन बना देते हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव है ये आपके फर्स्ट हाउस पर है, तो आपको अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। ठीक है, अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसमें लापरवाही किया, ईमानदारी के साथ 4th हाउस के लोगों को, यानी कि 4th हाउस आपका परिवार है, उनके साथ में अगर आपने कुछ गलत किया तो इसका इंपैक्ट सीधे आपके मान सम्मान पर और आपके लग्न यानी शरीर पर, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे। तो आपको 10वीं दृष्टि का अगर प्रभाव सही चाहिए तो आपको क्या है, आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और 10th दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर है तो इस समय अवधि के दौरान अपने शरीर को लेकर आप लापरवाही नहीं कर सकते, यानी कि खान पान को नियंत्रित रखिए, दिनचर्या को सही रखिए, अन्यथा ये हड्डियों की तकलीफ, मानसिक तनाव आपको देते हुए नजर आएंगे। अब 3 जून 2027 के बाद अगर बात करें तो शनि का मूवमेंट आपके लिए पंचम भाव में होगा, जहां से पंचम भाव में आएंगे नीच राशि के होंगे, तो ये समय प्रेम संबंध के मामलों के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। 3 जून 2027 से लेके और 2028 तक का टाइम प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगा, साथ ही एक से अधिक रिलेशन भी बनने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि यह समय संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं से संतान के साथ विघटन की स्थिति को ये बनाएंगे। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है, साथ ही कुछ नए चीज आप करते हुए नजर आएंगे, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़ सकते हैं और जो पिछले प्रारंभ में आपने कर्म किया है वो भी एक्टिवेट होंगे, क्योंकि शनि 5th हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि जो होगी 3 जून 2027 के बाद, तो ये आपके 7th हाउस को देखेंगे। यहाँ पर ये मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, जीवन साथी की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन तब होगी जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस अपने लिए बनाएंगे और अगर आप होंगे। ओवरऑल शनि की तीसरी दृष्टि ये कह रही है कि जीवन साथी के साथ में मेच्योरिटी के साथ में पेश आएंगे, ठीक है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। बिजनेस व्यापार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, काम धंधा आपका चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि 3 जून 2027 के बाद ही आपकी ढैया नहीं समाप्त होगी, क्योंकि शनि जो है ना मेष राशि में ये जाएंगे और 9 अगस्त से लेकर ये वक्री रहेंगे मेष राशि में। ठीक है, 9 अगस्त 2027 से लेकर ये वक्री रहेंगे। कब तक रहेंगे अगर हम देखें तो 20 अक्टूबर 2027 तक ये मेष में रहेंगे और वक्री अवस्था में ही ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से आप 24 दिसंबर तक पुनः, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 24 दिसंबर तक पुनः एक बार शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा मैरिटल लाइफ, अभी तो मैरिटल लाइफ आपकी ठीक रहेगी, 3 जून 2027 के बाद मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको आपको संभालने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि रहेगी ये आपके शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। हालांकि लाभ भाव में तुला राशि आती है, तो
तो 3 जून 2027 के बाद भी ये धन आपके लिए दिलवाएंगे, इच्छा पूर्ति होगी, बल्क में पैसा आप कमा सकते हैं, यानी कि धन लाभ के दृष्टिकोण से शनि का गोचर अच्छा रहेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगा, जहां पर मकर राशि आती है। अब फिफ्थ हाउस किस चीज का है? प्रेम संबंधों का है। फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रेन का है, संतान का है। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है। तो अगर आप फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आप ये धन का भी नाश करेंगे, संचित धन का भी खर्चा कराएंगे, वाणी की वजह से आप फंस जाएंगे और अपने खान पान पर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हेल्थ पर भी दिक्कत आएगी। तो देखिए बृहस्पति का आपके राशि के स्वामी है, बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर 2026 तक आध्यात्मिक प्रगति का टाइम रहेगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपका ध्यान लगेगा। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है 31 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो विदेशी भूमि से लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होना और खर्चों पर आपको नियंत्रण 31 अक्टूबर 2026 तक देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और स्पेशली यहाँ से विदेश जाने के भी योग 31 अक्टूबर तक आपके लिए अच्छे बनते हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहेगी ये धन भाव पर रहेगी, हालांकि वहाँ पे मकर राशि आती है, लेकिन धन आपके पास आता रहेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा। लेकिन आप शनि की ढैया के प्रभाव में है। मैंने बताया कि आप 31 अक्टूबर 2026 तक किसी भी प्रकार के निवेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। पारिवारिक जीवन ठीक है, परिवार में खुशहाली का भी माहौल रहेगा, और साथ ही बृहस्पति 31 अक्टूबर तक सुख साधन में भी वृद्धि करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 25 जनवरी 2027 तक ये सिंह राशि में रहेंगे आपके 9th हाउस में। तो देखिए भाग्य में तो ये वृद्धि कराएंगे, निश्चित तौर पर भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन सुखों में थोड़ा आप कमी महसूस करेंगे। आपके पास में भौतिक सुख सुविधा होते हुए भी आप सुखों में कमी महसूस करेंगे और आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे। धर्म, पूजा पाठ, धार्मिक गुरुओं को सुनना, इन सभी चीजों की तरफ आपका अट्रैक्शन होगा। हालांकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके फर्स्ट हाउस पर रहेगी, तो आपकी नॉलेज में यह वृद्धि करेंगे, नई चीजें आप सीखते हुए नजर आएंगे, अपने आप को धार्मिक पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही बृहस्पति 9th हाउस से आपके 3rd हाउस को देखेंगे, जहां पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि आती है, तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देंगे। जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन की किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, तो ये बृहस्पति आपको 25 जनवरी 2027 तक अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। इसके बाद बृहस्पति की अगर हम नवम दृष्टि की बात करते हैं तो 5th हाउस पर पड़ेगी, तो संतान सुख में ये वृद्धि करेंगे, संतान को लाभ देंगे। संतान प्राप्ति के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, विशेष तौर पर 31 अक्टूबर से लेकर और 25 जनवरी 2027 तक। ठीक है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, न्यू रिलेशनशिप आपके शुरू हो सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो फिर इसके बाद बृहस्पति पुनः एक बार आपके 8th हाउस में आएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति जो हैं तो अब से लेकर 2028 तक केवल और केवल कर्क, सिंह और कन्या राशि से ही गोचर करेंगे। तो यानी कि 2027 भी बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा है, हालांकि थोड़ा भाग्य की कमी महसूस करेंगे। 2028 का वर्ष आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जहां पर आप कैरियर में अच्छा करेंगे, धन संचय कर पाएंगे, और जो परेशानियां अभी आपकी चल रही हैं उन परेशानियों से भी आप बाहर निकलेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु, शनि और गुरु मिलके आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन जरूर लेकर आएंगे। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा और प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए